ये कहानी है एक बड़े ही जबरदस्त और ग्लैमरस हीरोइन की, जिसकी जिंदगी में बहुत उजाला रहा पर अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरा अंधेरा। नाम इसका परवीन बाबी। जन्म 4 अप्रैल सन 1949 में हुआ। ये तो पहली मुलाकात है, 2-4 मुलाकातें और होंगी तो रेनू की पर्सनालिटी की और तहें खुलेंगी आप पर। जन्म का स्थान जूनागढ़, गुजरात। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद में। बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज पहुंची है, जहां पे इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की। इनके वालिद साहब वली मोहम्मद खान बाबी जूनागढ़ नवाब के दीवान हुआ करते थे और माँ का नाम जमाल बख्ते बाबी। परवाज भाई, कल हमें जो पैसे मिले हैं उसमें से आप मौलाना साहब का किराया चुका दीजिए। बेचारे बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। परवीन का जन्म इनके माँ बाप की शादी के 14 बरस के बाद हुआ था और ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। हालांकि परवीन बाबी मात्र 10 बरस की ही थी जब इनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। दिलदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। Oh my God, so sad. परवीन बाबी के करियर की शुरुआत हुई सन 1972 में, जब ये बतौर मॉडल दुनिया के सामने आई। लंबी चौड़ी कदकाठी, बहुत ही प्यारा न्यारा चेहरा और गजब का हुस्न। यारों मेरे यार से मिलो, पहले पहले प्यार से मिलो, फूलों में फूल है गुलाब का, नशे में नशा शबाब का, दौर में दौर है शराब का। ये वो वक्त भी था जब फिल्म चरित्र में इन्होंने शुरुआत की और इनके ऑपोजिट थे क्रिकेटर सलीम दुर्रानी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काम ना कर पाई, लेकिन परवीन बाबी के हुस्न ने कमाल कर दिया था। इनकी पहली बड़ी हिट रही अमिताभ बच्चन के साथ आई फिल्म मजबूर। परवीन बाबी उन गिनी चुनी हीरोइंस में से रहीं जिन्होंने जीनत अमान के साथ मिलकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन का रूप ही बदल के रख दिया। इनकी फोटोग्राफ टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर भी छपी थी। परवीन बाबी ने कुछ हटके फिल्में भी की और कुछ जबरदस्त कमर्शियल फिल्म्स भी, जैसे कि विनोद पांडे की फिल्म ये नजदीकियां और मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी। फिल्म दीवार में भी अमिताभ बच्चन की हीरोइन यही थी। अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की फिल्में खूब बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया करती थीं। वो नशा क्या जो उतरते ही बदन टूटने लगे। अगर नशा करना ही है तो ऐसा नशा कीजिए जो सूरज की तरह डूबता ना हो, तारों की तरह टूटता ना हो और फूलों की तरह मुरझाता ना हो। वैसे भी शराब को संगीत की नजाकत नागवारा है। यश चोपड़ा के फिल्म सिलसिला के लिए परवीन बाबी और स्मिता पाटिल का चयन हुआ था, लेकिन बाद में रेखा और जया बच्चन इस फिल्म की हीरोइंस बनकर आईं। परवीन बाबी हर तरह की पोशाक पहन लिया करती थीं, बड़े अनोखे सीन्स भी करती थीं, चाहे वो हॉट सीन्स रहे या फिर सीधे साधे साधारण। एक बात कहूं, कहिए ना। उस रात आपको जगन सेठ के साथ देखकर कुछ अजीब सा लगा। क्यों? वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। सुहाग, काला पत्थर, नमक हलाल, काला सोना, इन सभी फिल्मों में परवीन बाबी की एक्टिंग को बहुत सराहा गया। कविता हूँ, जी नहीं हूँ। देखिए, कई माँ बाप बड़े चंट होते हैं। वो अपने बच्चों के नाम के पीछे जी लगा देते हैं ताकि कोई पुकारे तो लगे कि उनकी बड़ी इज्जत है, जैसे कि बैनर्जी, चैटर्जी, कल्याण जी, आनंद जी। आप हंस लीजिए, बाद में बैठकर बातें करते हैं। शुक्रिया। पर धीरे धीरे परवीन बाबी फिल्मों से दूर होने लगी। वजह बताई गई एक ऐसी बीमारी जिसका इन्हें इल्म ना था। होना क्या है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है और जिंदगी यूं ही तमाम हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया से ग्रस्त थी परवीन बाबी। यही वजह थी कि फिल्मों से दूर जा रही थीं। एक दिन अचानक इनके पेट में भयंकर दर्द उठा। ये अपने मेकअप रूम में बैठी थीं और उसके बाद ये घर गईं। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और किसी के ऊपर भी ये विश्वास नहीं करती थीं। हालांकि उस जमाने के मॉडल और एक्टर कबीर बेदी के साथ इनका रिश्ता खूब चर्चा में रहा। पर यह रिश्ता जब टूटा तब परवीन बाबी भी टूट गईं। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। उसके बाद मशहूर फिल्म मेकर महेश भट्ट का कंधा इन्हें मिला। तो कुछ वक्त के बाद महेश भट्ट भी इनकी हालत न संभाल सके। उस जमाने के मशहूर अध्यात्म गुरु यूजी कृष्णमूर्ति का साथ इन्हें मिला, जिसके बाद परवीन बाबी धीरे धीरे फिल्मों में फिर वापस आने लगी।
जो फिल्में अधूरी छोड़ दी थीं उन्हें पूरा करने लगी। कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? जानते हो तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मुझ पर क्या गुजरी थी? सारी दुनिया तुम्हें बुरा कहती और मैं बेबस जिंदा रहने की सजा भुगत रही थी। लेकिन उसके बाद फिर से पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया का नया अटैक आया और ये फिल्मों से दूर चली गईं। बाद में ये बतौर इंटीरियर डेकोरेटर भी काम करने लगी, लेकिन ये बदलती गईं और बाद में जाकर तो इन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया। परवीन बाबी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध देखी, सुपरस्टारडम देखा, पर जब मौत आई इन्हें तब ये एकदम अकेली थीं। कोई ना इनका दोस्त ना सहेली। 20 जनवरी सन 2005 को इनकी मृत्यु हो गई और कुछ दिनों तक तो किसी को मालूम भी न पड़ा। फिर कुछ पड़ोसियों की नजर पड़ी कि काफी दिनों से दूध की बोतलें बाहर रखी हैं, न्यूज़पेपर भी बाहर ही है, और तब पुलिस को बुलाया गया और अंदर मिली परवीन बाबी की लाश। वो दृश्य इतना भयावह था कि किसी को यकीन ही ना आया यही है वो ग्लैमरस हीरोइन जिसके लोग इतने दीवाने हुआ करते थे। परवाज भाई, भगवान के लिए शेर शायरी बंद की। अब बंद कर दी। बहुत थक गए हैं, थोड़ी चाय पिलवा दीजिए। परवीन बाबी जैसी अभिनेत्री ना थी और ना ही कोई होगी। महान प्रतिभाओं की अनोखी दास्तानें जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।